हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पर। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है, जो आने वाले किसी भी एग्जाम, लीगल एग्जाम, लॉ के एग्जाम में, एपीओ, जेएलओ, झारखंड पीसीएसजे, यूपी पीसीएसजे, सभी तरह के एग्जाम्स के लिए और कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से एक करंट अफेयर्स के बेहतरीन ताज़ा तरीन क्वेश्चंस हैं और डेली ये क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए ताकि जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो एकदम समझ लीजिए कि बस आगे पीछे, आज की क्लास है तो समझिए कल के क्वेश्चन होंगे, परसों क्वेश्चन होंगे, ऐसे एकदम फ्रेश क्वेश्चन सारे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और शेयर लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा जितना हो सके। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में शामिल किया है। देखिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में परमाणु हथियार की स्थिति को शामिल कर लिया है, ठीक है। परमाणु हथियार की स्थिति को संविधान में शामिल कर लिया। किस देश ने किया है? चाइना ने की, रसिया ने, दक्षिण कोरिया ने या फिर उत्तरी कोरिया ने? देखिए, जो इसका सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोरिया ने इसको शामिल किया अपने संविधान में। देखिए, उत्तरी कोरिया ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार के दर्जे को अपने संविधान में शामिल कर लिया। ऐसा करने वाला वह दुनिया का, ठीक है, वह दुनिया का एकमात्र देश बन गया है। एकमात्र देश बन गया है ऐसा करने वाला। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने परमाणु शस्त्रागार को बनाए रखने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए मानकीकृत वर्षा सूचकांक एसपीआई का उपयोग किया जाता है? मानकीकृत वर्षा सूचकांक, ठीक है, स्टैंडर्ड रेन इंडेक्स। अब देखिए, सूखा, बाढ़, तापमान, हवा की गति, देखिए इसका जो उपयोग किया जाता है ये सूखे को नापने के लिए किया जाता है, सूखे की स्थिति, ठीक है। देखिए, मानकीकृत वर्षा सूचकांक एसपीआई एक बहुस्केलर जो है सूखा सूचकांक है, जो निश्चित समय और स्थान पर वर्षा की तुलना उसी स्थान पर दीर्घकालिक वर्षा रिकॉर्ड से करता है। जैसे किसी समय स्थान पर जो वर्षा हुई है, अब उसी स्थान पर इसके पहले दीर्घकालिक वर्षा रिकॉर्ड कितनी थी उससे वो तुलना करता है, फिर वो बताता है कि सूखा पड़ने वाला है कि नहीं। ये इसका काम है। अगला देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया। तो इसका जो सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण चीन सागर यानी कि चाइना में ये ट्राइडेंट नाम का टेलीस्कोप प्रस्तावित है। देखिए, ये दक्षिण चीन सागर में एक प्रस्तावित न्यूट्रिनो की वेधशाला है, ठीक, न्यूट्रिनो वेधशाला है और इसकी जो उम्मीद है पूरा होने की वो है आपकी 2030 में पूरा होने की उम्मीद है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत न्यूट्रिनो टेलीस्कोप होगा। ट्राइडेंट को समुद्र की सतह से 3500 मीटर की गहराई पर रखने की योजना बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विभिन्न भारतीय राज्यों के युवाओं के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का शीर्षक क्या है? देखिए, ये पहल केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और ये इसका तीसरा चरण है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसमें क्या है कि जो जितने अपने देश में केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो प्रदेश हैं, इनमें जो युवा हैं उनके एक दूसरे के बीच के सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए है, एक दूसरे कल्चर को जाने, जैसे यूपी के लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट को जाने, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो यूपी को जाने, यही सारी चीज़ें जो है इस कार्यक्रम में है। तो इसका शीर्षक क्या है, इसका टॉपिक, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम देखिए क्या है, युवा संगम हमारा भारत, पीएम युवा आत्मनिर्भर भारत। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, युवा संगम। जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिख करके भी आ गया है। और देखिए, ये जो है युवा संगम का ये तीसरा चरण चल रहा है। कितना, कौन सा? ये तीसरा चरण चल रहा है और रजिस्ट्रेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात के नाम से भी जाना जाता है। ए हयाकुताके, बी हेलवोप, सी नियोवाइज या डी हैली। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर डी, हैली को इस नाम से जाना जाता है, ओरियोनिड उल्कापात। देखिए, ओरियोनिड उल्कापात हर साल अक्टूबर के अंत में होता है जब पृथ्वी हैली धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे की एक धारा से गुजरती। ओरियोनिड उल्कापात में उल्काएं ओरायन तारामंडल से निकलती हैं, इसीलिए इसको ये क्या नाम दिया गया है, ओरियोनिड। ठीक है, इस उल्कापात में जो उल्काएं हैं वो ओरायन तारामंडल से निकलती हैं, इसीलिए इसका नाम ओरायोनिड
उल्कापात रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस संस्था ने एंटी मैटर रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी का खुलासा किया? एंटी मैटर रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यूरोपियन परमाणु अनुसंधान केंद्र, सी मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स, या फिर डी विदेश महाविद्यालय। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान केंद्र ने एंटी मैटर रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी का खुलासा किया। देखिए, इसने खुलासा किया कि एंटी मैटर के साथ प्रयोग करके दिखाया कि यह सामान्य पदार्थ के व्यवहार के अनुरूप अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुरूप गिरकर गुरुत्वाकर्षण पर प्रतिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तुलिका शिफ्ट बाउरिस फारी क्या है? चिड़िया है, फूल है, तितली है या सांप है? तो ये है आपकी तितली। ठीक है, ये है आपकी तितली। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसके बारे में जल्दी खोज हुई है। देखिए, पश्चिमी हिमालय में एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई बाउरिस फारी की पहली बार हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे? ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर? चंबा जिले में तस्वीर इसकी खींची गई और रिकॉर्ड की गई। हिमाचल प्रदेश लगभग 430 तितली प्रजातियों या भारत में पाई जाने वाली कुल तितली प्रजातियों का लगभग 25% का घर है। 25% तितलियां जो भारत में पाई जाती हैं वो 100% जो पाई जाती हैं उसका 25% तो केवल हिमाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 2023 में भारत के साथ संयुक्त सेना अभ्यास हरिमाऊ शक्ति में किस देश ने भाग लिया? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन में ए, मलेशिया ने भाग लिया। किसने लिया? मलेशिया ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने भारतीय आगंतुकों और 6 अन्य देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की मंजूरी दे दी है? मतलब कि भारत के साथ साथ 6 अन्य देशों के लिए वीजा नहीं है फिर भी उनको प्रवेश मिल जाएगा। श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड। तो सही जवाब है आपका श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका ने भारतीय आगंतुकों और 6 अन्य देशों अर्थात चाइना, ठीक है, एक चाइना हो गया 6 अन्य में, ठीक है, उसके बाद आपका रूस हो गया, मलेशिया हो गया, जापान हो गया और इंडोनेशिया और साथ ही साथ थाईलैंड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इनको वीजा मुक्त प्रवेश की मंजूरी दे दी है। यह पायलट प्रोजेक्ट 24 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2024 तक ये जारी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुषों की T63 ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? प्रणव सूरमा, शैलेश कुमार, मरियप्पन थांगवेलू या पड़ियार गोविंद भाई। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, शैलेश कुमार ने जीता। किस बैंक ने त्वरित ऋण के लिए एक्सप्रेस वे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 11, मतलब त्वरित ऋण मतलब इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, उसके लिए एक एक्सप्रेस वे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या है? और स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका HDFC बैंक ने ये लॉन्च किया है अपने ग्राहकों के लिए, ताकि उनको आसानी से जल्दी ऋण मिल जाए और वो अपना काम आगे बढ़ा सके और बैंक को उससे ब्याज मिले। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने कितने गैर बासमती सफेद चावल को निर्यात के लिए मंजूरी दी है? गैर बासमती सफेद चावल, ठीक है, गैर बासमती सफेद चावल को निर्यात के लिए मंजूरी दी है। 1 मिलियन, 1.2 मिलियन टन, 1.34 मिलियन टन या फिर 1.56 मिलियन टन। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.34 मिलियन टन। देखिए, भारत सरकार ने ये मंजूरी दी है कितनी? 1.34 मिलियन टन की। और ये जो निर्यात मंजूरी है ये किसके द्वारा दी गई है? ये विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दी गई है, DGFT। अनुमोदित निर्यात 7 देशों में होगा, जहां से नेपाल है, कैमरून है, ठीक है, कोट आइवर है, गिनी गणराज्य है, मलेशिया है, फिलीपींस है और सेशल। इन सभी में 1.34 मिलियन टन गैर बासमती चावल का निर्यात होगा। कौन सा भारतीय गेंदबाज ICC वनडे विश्व कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बना? तो अभी हाल में आपने देखा होगा जो मोहम्मद शमी पहली बार खेले इस वर्ल्ड कप में और पहली बार खेलते उन्होंने 5 विकेट ले लिया। पहली बार खेलते ही उन्होंने 5 विकेट ले लिया। तो इसके पहले भी वो एक बार ले चुके हैं। तो ये रिकॉर्ड कौन बनाया? ये भी रिकॉर्ड बनाया मोहम्मद शमी ने बनाया। ठीक है, मोहम्मद शमी ने बनाया। 2 बार विश्व कप में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। ठीक है, 2023 में अभी उन्होंने हाल ही में लिया, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड से मैच था, विलियम का, रचिन रविंद्र का, डेल मिशेल का, मिशेल सेंटनर का और मैट हेनरी के विकेट लिए, है ना। वह अब एक दूसरे विश्व कप में 5 विकेट लेने वाले कुल 9वें गेंदबाज। इससे पहले 8 लोगों ने कारनामा कर लिया है, ये 9वें हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2023 एशियाई पैरा खेलों के लिए उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? मतलब एशियाई पैरा खेलों यानी कि जो पैरा ओलंपिक होता है, पैरा खेल होते हैं जिसमें दिव्यांग जन हिस्सा लेते हैं, दिव्यांग प्लेयर हिस्सा लेते हैं और उसका उद्घाटन हुआ। तो उसमें जो आगे ध्वज चलता है भारत का, उसको लेके चलने वाले कौन थे? तो ए पारुल परमार, अमित शिरोहा,
तो सही जवाब यही है आपका ए, पारुल परमार और अमित सिरोहा। देख लेते हैं पारुल परमार क्या है। ये जो है एक प्रसिद्ध पैरा शटलर है, ठीक है। ये एक पैरा शटलर है। कभी पूछ लेगा कि हाँ भैया ये किस खेल से संबंधित, तो आप बता सकते हैं कि पारुल परमार जो है पैरा शटलर है। और जो अमित सिरोहा है ये एक पैरा क्लब थ्रोवर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपसे बार बार कहा है, फिर कह रहा हूँ, आप नोट्स बनाते रहिएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और ये डेली जो हम आपको बूंद दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बूंद है, इसको आप भरिए, घड़ा भर जाएगा तो एग्जाम के टाइम पे आराम से उसी घड़े से पानी पीजिएगा और अपने गले को तर करके एग्जाम निकालिए, क्योंकि नोट्स बनी रहेगी तो एग्जाम टाइम पे काम आएगी। ऐसे ही 25-25 क्वेश्चन करते करते सोचिए कितने क्वेश्चन हो जाएंगे एक डेढ़ महीने में एग्जाम आते आते। और इसी में से क्वेश्चन आ गए तब, इसलिए नोट्स बनाते रहिए। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, इसको ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गंगानगर, जैसलमेर, गुजरात, बीकानेर, श्री गंगानगर है सबसे गर्म स्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किस बैंक ने जियो बचत खाता एक सदस्यता आधारित डिजिटल बैंकिंग मॉडल पेश किया जो प्रतिवर्ष 7.5% तक की उच्च ब्याज दरों की पेशकश करता है? HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, RBL बैंक। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, RBL बैंक। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन, महेंद्र प्रताप, अश्विनी लोहानी, VK यादव। तो सही जवाब है इसका दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने के लिए भारतीय सेना की एक पहल प्रोजेक्ट उद्भव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्भव किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जनरल मनोज पांडे, गिरधर अरमाने। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया, देश के रक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा देश 2024 में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत करेगा 2024 में सबसे बड़े कपड़ा कार्यक्रम की मेजबानी। भारत 26 से 29 फरवरी, डेट भी नोट कर लीजिएगा, 26 से 29 फरवरी 2024 तक ये होगा। कहाँ पे होगा ये भी पूछ सकता है, तो नई दिल्ली में होगा, ठीक है। भारत टेक्स इसका नाम रहेगा, भारत टेक्स 2024 की मेजबानी करेगा। 1000 से अधिक प्रदर्शकों को आकर्षित करने और पारंपरिक हस्तलिखित से लेकर कपड़ा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करने की उम्मीद। देखिए वनडे में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन है? भैया अभी इनका सिक्का चल रहा है लगातार, और ये किंग कोहली के बाद इनको प्रिंस कहा जाता है। तो इनका जो सही जवाब है उनका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है 2000 रन तक पहुंचने वाले वनडे में सबसे तेज खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। क्वेश्चन नंबर 21, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा पहला मोबाइल टावर कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए भारतीय सेना ने BSNL के साथ मिलकर के जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऐसी जगह जहां पर नेटवर्क नहीं है वहां पर इसको स्थापित किया है। तो K2 पर्वत, माउंट एवरेस्ट, सियाचिन ग्लेशियर, माउंट किलिमंजारो। तो इसका सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा, कौन सा प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता गोवा में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार पाने को तैयार है? माइकल डगलस, टॉम हैंक्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, माइकल डगलस। क्वेश्चन नंबर 23, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कौन है जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो एलिस्टर कुक, जो रूट, बेन स्टोक, इयन मॉर्गन। तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जिन्होंने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, वो है एलिस्टर कुक, लेफ्ट हैंड के सफल बल्लेबाज थे। 24, भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित 17वां CII पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो ये जो आपका आयोजित किया जा रहा है ये कहाँ पे? मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ये 17वां है, पहली चीज तो जान लीजिए कि 17वां है। उसके बाद ये 13 अक्टूबर 2023 को मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित किया जा रहा है 17वें वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पर्यटन मंत्रालय की सचिव सुश्री वी विद्यावती ने किया, ठीक है। ये टूरिज्म मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं। शिखर सम्मेलन का विषय ये इंपॉर्टेंट है, विषय हमेशा इंपॉर्टेंट है किसी चीज का, जिम्मेदार और सतत पर्यटन दीर्घकालिक विकास के लिए भारत की शक्तियों का लाभ उठाना, ये इसका विषय है, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, किस भारतीय खाद्य तकनीक कंपनी ने छोटे पैकेजों की इंट्रासिटी डिलीवरी के लिए एक्सट्रीम नामक हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा शुरू की है? एक्सट्रीम, जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स, फूड पांडा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जोमेटो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आज मैं 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके आया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट लगे मुझे। आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर का अनावरण किसने किया? आने वाली एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो महिला 2023 होने वाली है, इसके शुभंकर का अनावरण किसने किया? दातो तैयब इकराम, पद्मश्री डॉक्टर दिलीप तिर्की, भोलानाथ सिंह, हेमंत सोरेन। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, रांची में किया। और शुभंकर का नाम क्या है? जूही। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा स्वीकार की गई सिफारिश के बाद 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में किस खेल को शामिल किया जा रहा है? देखिए 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा ओलंपिक, और उसमें किस खेल को शामिल किया जाना तय है। तो क्रिकेट के प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है कि वहां पे T20 क्रिकेट को शामिल किया जाना वो लगभग तय है। 28 देख लीजिए, किस भारतीय कंपनी को फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में सूचीबद्ध किया गया है, जिसने दुनिया की शीर्ष 700 कंपनी में 261वीं रैंक हासिल की है? 261वीं रैंक 700 कंपनियों में। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड देखिए फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में एकमात्र भारतीय सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है, और 700 में से 261वें स्थान पर है। तो दोस्तों ये आज की थी करंट अफेयर्स की क्लास। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और टारगेट फॉर IQ ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। वहाँ पर सारे तरह के जो आपके एग्जाम हैं और उनका बैच वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।